गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। तो हमें ये बताना कि इसका कौन सा फैक्टर है। तो हम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते, देखो कैसे करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन अब हम करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है सोल्व करने का। अब करना क्या है, मैथ कंसेप्ट ये है कि यूज रिमाइंडर थ्योरम। क्या करना आपको, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है कि x प्लस 1 है वो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, जो x इज इक्वल टू -1 आई है ये वैल्यू आपको इस गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। तो मैंने क्या किया, x क्यूब है तो -1 की पावर क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कैसे करना है। अब आपको -1 की पावर क्यूब है तो -1 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, ये -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर +1 हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, आपके पास -1 +1 -1 +1 तो क्या आ गया आपके सामने 0। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करें और रिमाइंडर थ्योरम यूज करने पर आपको अगर आंसर 0 मिलता है तो आप क्या लिख सकते हो, हेंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो कैसे करते हैं अब हम। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, x की पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हमें क्या करना है, यूज रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो -1 है ना, x इक्वल टू -1 यहाँ पर पुट करो, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। अब देखो क्या होगा, -1 की पावर 4 1 होगा, -1 की पावर क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, ये -1 है ये +1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, देखो ये +1 ये +1 ये +1 3 आ गया, ये -1 ये -1 ये -2 हो गया, तो क्या आएगा 1 आ गया। तो अब क्या लिख सकते हो, इट इज नॉट फैक्टर ऑफ x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन आप यहाँ लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूं। मैं वो क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। देखिए थर्ड पार्ट तो आपको खुद को करना है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये थर्ड पार्ट खुद करेंगे। मैं फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ आपको, x क्यूब माइनस x स्क्वायर -2 प्लस में √2 ब्रैकेट में क्या है x प्लस में √2। तो आप x की वैल्यू -1 पुट कर दो, -1 की पावर क्यूब माइनस में -1 की पावर स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू में -1। ठीक है, प्लस √2। तो देखो अब हम सोल्व करते हैं, -1 की पावर क्यूब तो -1 रहेगा। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, बाहर माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। अब देखो ये, अब ध्यान से समझो, ये -1 है, यहाँ पर भी बाहर -1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस क्या होगा 2 प्लस √2 और उधर के आपके सामने √2 है। ठीक है, यहाँ पर -1 यहाँ पर -1 यहाँ पर +2 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास -2 प्लस 2 और ये √2 √2 2√2। तो देखो ये माइनस ये प्लस ये तो कट गए, तो क्या बचे आपके सामने, ये बचे आपके पास 2√2। हेंस आप कह सकते हो x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। ये आपका आंसर आ गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं हम। जो स्टूडेंट्स, जो ये माइनस है, इस माइनस की मल्टीप्लाई अगर हम इस माइनस से करेंगे ना तो ये प्लस बन जाएगा, याद रखना आप। ठीक है, इन दोनों क्या होती है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप दोनों। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन व्हेन g(x) इज फैक्टर ऑफ p(x) इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, आपको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो अब हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे।
और बताना है कि डिटरमाइन जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो हम देखो स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 जी एक्स के आपके पास x प्लस 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तभी ये फैक्टर थ्योरम यूज होगी। तो देखो कैसे करते हैं अब हम डिवाइड। देखो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड देखो कैसे करेंगे अब हम। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x³ है कि नहीं। इसका मतलब मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x³ हो जाए, इसका मतलब मैं 2x² से करूंगा ना। अगर मैं 2x² से करता हूं तो क्या होगा, देखो 2x² और 2 ये x 2x³ हो जाएगा। अब 1 को 2x² से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 2x² हो जाएगा। अब देखो दोनों साइन प्लस प्लस के हैं तो हमें चेंज करने होते हैं बाद में, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये x², ये माइनस 2x² है तो माइनस x² बचेगा, यहाँ पर माइनस 2x। ठीक है, अब सेम क्या करो आप, सेम मेथड यूज करो। यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पर क्या माइनस x², इसका मतलब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपके सामने, ये होता है माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है तो माइनस प्लस x और माइनस x माइनस x² हो गया। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा ये तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो गया और ये माइनस का x आ गया और ये क्या माइनस 1 है। अब यहाँ पर x प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर माइनस का x है, यहाँ पर माइनस का 1 है, तो इसका मतलब इसका यहाँ पर माइनस 1 से करते हैं। किससे करते हैं, माइनस 1 से। तो ये हो जाएगा माइनस x, ये जाएगा माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कट गया। तो अब आपके सामने क्या गया, 2x² माइनस x माइनस 1 आ गया। तब आपको करना क्या है, ये 2x² माइनस x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जो करते हैं, अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, सबसे पहले इन बाहर वालों की मल्टीप्लाई करो। क्या होगा, ये आपके सामने माइनस का 2, क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। और इन दोनों में देखो आप 2 डिजिट ऐसे लो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 आए, जिनका सम करें तो माइनस 1 आए। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूं तो माइनस 2 आता है, अगर माइनस 2 को प्लस 1 करता हूं तो माइनस 1 आता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2x², ये माइनस x था ना, तो ये तो जाएगा माइनस 2x और प्लस में x। क्यों, देखो माइनस 2x में से अगर आप प्लस x निकालते हो तो माइनस x ही तो बचेगा। यहाँ पर क्या है, माइनस 1 है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, देखो यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 2x है, तो मैंने 2x कॉमन ले लिया। 2x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास x, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या आपके पास, अब यहाँ पर कॉमन क्या रहा है, कॉमन 1 ले सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्या ले सकते हैं, 1। अगर 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 ही रहेगा आपके सामने। देखा स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो गया, x माइनस 1। देखो यहाँ पर भी क्या है, x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है। अगर मैं x माइनस 1 को बाहर कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सामने आपके सामने बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 1। ठीक है, अब तो ये होगा आपके, ये क्या आपके सामने ये दोनों फैक्टर बन गए। अब आपको लिखना क्या, कंप्लीट है, कंप्लीट आपको फैक्टर लिखना है इस तरीके से। देखो किस तरीके से लिखना है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, x प्लस 1 है ना, लिखो। एक फैक्टर तो पहले ही दे रखा था कि 1 था पहले फैक्टर, और x माइनस 1 सेकेंड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर क्या है, 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर है, आप इसे आंसर लिखो। ठीक है, तो ये है डियर स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन 2 का सेकंड पार्ट आपका ये था। आपको इस तरीके से करना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट की ओर। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा है, तो सेकंड पार्ट को भी आप डिवाइड ही करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद फैक्टर बनेंगे, सेम मेथड यूज करना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। चलो ठीक है, मैं थर्ड पार्ट करवाता हूं। अभी देखो कैसे करते हैं हम थर्ड पार्ट। x³, तो देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर अगर x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x³ होगा।
अब -3 है यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर -3x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। साइन चेंज होते हैं हमेशा मल्टीप्लाई होने के बाद। ये कैंसिल, बचा क्या -x स्क्वायर बचेगा, प्लस x आप नीचे उतार लो, ये नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ पर -x स्क्वायर है, यहाँ पर +x है, इसका मतलब -x से मल्टीप्लाई कर दें, -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा। और ये -3 को इस -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ये क्या बचा आपके पास, माइनस का 2x। अब क्या उतार लेते हैं हम, अब हम उतारते हैं प्लस में 6। अब मैं क्या करूं, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो माइनस का 2x होगा, तो माइनस का 2x हो गए। -2 और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6। इसके साइन चेंज, इसके साइन चेंज, ये कैंसिल। ठीक है, तब क्या करो, x स्क्वायर -x -2 की देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सामने 1 है, अगर कुछ भी नहीं था आप 1 मान सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब हमने करना क्या है, ये 1 की -2 से मल्टीप्लाई करे तो -2, अगर मल्टीप्लाई करे तो -2 आना चाहिए, अगर प्लस करे तो -1 आना चाहिए। इसका मतलब है x स्क्वायर -2x में प्लस में 1 ले लूं तो माइनस का x बचेगा, नहीं बचेगा, माइनस का 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो -2x ये प्लस x है तो -x बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, अगर यहां पर मैं x कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, x कॉमन ले लिया मैंने, तो x -2 बचेगा ना। अगर मैं यहां पर +1 कॉमन लेता हूं तो x -2 बचेगा, क्योंकि देखो जब भी कुछ कॉमन नजर ना आए तो आप 1 ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पर x -2 है, यहां पर भी x -2 है, तो कॉमन लो। यहां पर क्या बचेगा, x, यहां पर क्या बचेगा, +1। ठीक है, अब ये हो गया। अब मेथड वही है, आप लिखो सबसे पहले x³ -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इक्वल टू, अब आप फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या था, x +2 था तो लिखो। उसके बाद सेकंड फैक्टर क्या है आपके सामने, x -2 लिखो। थर्ड फैक्टर क्या है, x +1 लिखो। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरीके से फैक्टर करने हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 का थर्ड पार्ट। आगे बढ़ते अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसको करते हैं हम। देखो कैसे करते हैं हम, px = x² + x + k इज फैक्टर x -1, ये फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x -1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब क्या कर सकते हो, आपके पास px है तो p1 पुट करो यहाँ पर। ठीक है, तो क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर +1 + k = 0, क्योंकि ये फैक्टर है तो हमेशा पुट = 0 करना है। तो अब देखो क्या करेंगे अब हम, ये 1 था और ये 1 है, तो 1 और 1 2 + k = 0, तो k की वैल्यू क्या जाएगी आपके सामने, -2। परंतु कुर्सी लगी बैठ जाते हैं, फॉर्म दिखा है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम पार्ट में क्या है, देखिए सेकंड पार्ट क्या है आपके सामने, 2x² + kx + √2। तो देखो अब हम क्या करते हैं, तो आप क्या करो, जो x = 1 है ना, ये पुट कर दो। देखो x -1 = 0 था, x को इधर लेके जाएंगे तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। 2 × में 1 का स्क्वायर प्लस k × में 1 प्लस √2 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 + k प्लस √2 = 0। ओके, अब k को तो रख लो इधर। अब देखो ये प्लस का 2 था, ये माइनस, ये भी प्लस का √2 था, तो यहाँ पर -2 और -√2 आपके सामने ये आंसर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका सेकंड का सेकंड पार्ट भी हो गया है। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है, kx² - √2x + 1 है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, x -1 = 0, तो x = 1 पुट करनी है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर भी 1 पुट करनी है, इसमें भी और इसमें भी 1 ही पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड के फोर्थ पार्ट थे, ये दोनों पार्ट आप स्वयं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फैक्टराइज, आपको फैक्टर करने हैं इसमें। ठीक है, मैं फैक्टर समझाता हूँ आपको। फिफ्थ में भी फैक्टराइज ही करने हैं, तो सबसे पहले हम फोर्थ करते हैं।
देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1 है। इस 12 को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि अब आपको करना क्या है, ऐसी डिजिट लो जिनका सम करें तो -7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। इसका मतलब ऐसी कौन सी हो सकती हैं, अगर मैं -3 और -4 और -3 ले तो होता है -7। अगर मैं -3 और -4 की मल्टीप्लाई करूं तो होगा +2। ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसका मतलब क्या बनेगा आपके सामने, ये हो गया 12x² माइनस 4x और -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, फैक्टर बनाना था, आपको इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपके सामने 12x² है तो यहाँ पर 4x कॉमन आ रहा है ना, ले लो। अगर मैं 4x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ पर क्या बचेगा -1। अब यहाँ पर -3x है, यहाँ पर +1 है और आपके पास यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब इसको माइनस बनाना है, क्योंकि जो लास्ट वाली वैल्यू 3x -1 होना चाहिए, यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर +1 है। तो मुझे क्या कॉमन लेना चाहिए, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा ना, -1 कॉमन लूंगा। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो तब 1 लेना होता है। अब मुझे साइन चेंज करने हैं, माइनस का प्लस कब होगा जब -1 कॉमन ले लूंगा, और प्लस का माइनस कब होगा जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। तो मैंने जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का तो प्लस बन गया 3x, प्लस का माइनस बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या जाएगा 4x, अब यहाँ पर 3x -1 है, यहाँ पर भी 3x -1 है। अगर मैं इन दोनों कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचा क्या, 4x बच गया, इधर क्या बचा -1 बच गया। यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आप सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 6, क्या होगा 6। मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, सम करें तो 7 आना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, 6 + 1 करूं तो 7 होगा, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करूं तो 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है 2x² + 6x + x + 3। अब यहां से 2x कॉमन आ रहा है तो x + 3 बचेगा, यहां से +1 कॉमन लेंगे तो x + 3 बचेगा, यहां पर भी x + 3, यहां पर भी x + 3, तो x + 3 कॉमन आएगा तो क्या बचे आपके सामने 2x + 1 बचेगा। यही आपका आंसर है। अब हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं अब देखिए जी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6x² प्लस में 5x - 6 है, 6 की 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 36। मुझे ऐसी दो टर्म चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो -36 आए, सम करें तो +5 आए। इसका मतलब +9 मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो -36 हो जाएगा, 9 में से 4 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका आगे का सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, आप समझ सकते हो। ठीक है, आपको खुद को करना है, ये सेम क्वेश्चन फोर्थ है, ये भी आपको ही करना है। वैसे मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें क्या है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पर क्या है, x³ - 2x² - x + 2, फर्स्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का 2 पार्ट को रहता हूं, एक फर्स्ट और एक फोर्थ। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, x³ - 2x² - x + 1 है। इसने फैक्टर करने के लिए बोला है। x² के तो हम आसानी से फैक्टर कर सकते थे, पर इसके फैक्टर करना इतना आसान नहीं है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऐसी टर्म लीजिए जिसमें लास्ट में जिसके मल्टीपल बनते हो, जैसे कि 1, एक तो 1 होता है, एक -1 होता है। ठीक है, क्योंकि -1 की -1 से मल्टीप्लाई करके तो +1 बनता है। ठीक है, जो इसके वेक्टर बनते हो, एक 2, एक -2। ठीक है, तो आप सबसे पहले कोशिश क्या करें कि +1 लेने की कोशिश करें फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में -1 लें। ठीक है, अगर मेरे सामने क्या है, देखो अब मैं करता क्या हूं, अगर मैं x = 1 लेता हूं, ठीक है, यानी कि एक बार तो x = 1, एक बार x = -1, एक बार x = 2, एक बार x = -2। जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये चारों वैल्यू पुट करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन पर ये वैल्यू अप्लाई होंगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करता हूं। स्टार्टिंग आपको +1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1³ -2 इंटू में 1 का स्क्वायर -1 + 2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया। अब देखो 1 और +2 3, -2 और -1 3, तो क्या आपके सामने 0 आ गया।
अब ये बात समझने की कोशिश करो, अगर ये 0 आ गया है इसका मतलब हमने x इक्वल टू 1 पुट किया था। अगर x इक्वल टू 1 पुट किया था तो अगर हम इसको सोल्व करें तो x इक्वल टू -1 सॉरी x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। जो x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अगर इसका ये फैक्टर है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले x माइनस 1 को आप इससे डिवाइड करेंगे। तो अब इस फैक्टर को इससे डिवाइड करो, ये x माइनस 1 है तो मैं इसको x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब हो जाए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x स्क्वायर। तो अब ये तो होगी माइनस, ये होगी प्लस, ये कैंसिल दिए स्टूडेंट्स, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर बचेगा। माइनस x को नीचे उतार लेते हैं, x माइनस 1 है तो यहां पर मेरे पास माइनस x स्क्वायर आना चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो यहां पर माइनस x स्क्वायर आएगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अब ये माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस का x, अब फिर से साइन चेंज करो, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कैंसिल, ये होगा क्या आपके सामने माइनस का 2x। अब यहां पर क्या उतारोगे, प्लस में 2 उतारोगे, अब यहां पर प्लस का x है, यहां पर माइनस 2x है, तो इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस का 2x और ये माइनस 2 प्लस 2, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके सामने क्या गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो अब क्या करो, अब आपको फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे फैक्टर बनाते हैं, आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर कैसे बनाओ, देखो यानी कि मल्टीप्लाई करें तो -1 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और सम करें तो -1 आए। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं -2x और प्लस x ले लूं तो -2 और प्लस 1 तो -x बनेगा, -2 की प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 होगा, ठीक है। अब यहां से x कॉमन है, x कॉमन ले लें तो x बच गया अंदर, यहां पर -2 बचेगा, यहां पर प्लस है x है, यहां पर -1, इसका मतलब +1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर x -2 यहां पर भी x -2, तो x -2 और यहां पर क्या हो गया x + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको लिखना है क्या कि x आप सबसे पहले इक्वेशन लिख लो कंप्लीट, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2 इज इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर आपके सामने x -1 था, लो। सेकंड फैक्टर x -2 है, ये भी ले लो। थर्ड फैक्टर क्या है, x + 1 है, ये भी ले लो। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग कहां से हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी आपकी +1 -1 +2 -2, इन चारों में से स्टेप वाइज करना है। पहले 1 पुट करो, अगर 0 नहीं आता है तो फिर -1 पुट करना है आपको, फिर भी 0 ना आए तो फिर 2 पुट करो, जब तक 0 ना आए तब तक आप पुट करके चेक करते रहो। जहां पर 0 हो जाए इसका मतलब वही फैक्टर बनेगा। तो आप x + 1 x = 1 था ना, तो अगर 1 को इधर लेके जाएगा तो -1 हो जाएगा। जो x -1 आया है फिर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो और आपके सामने फैक्टर बनेंगे, उस फैक्टर के आप फैक्टर बनाने हैं तब ये सॉल्यूशन होगा। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। अब देखिए सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अब यहां पर क्या -5 है, तो -5 के अनुसार ही आपको वैल्यू पुट करके चेक करनी है। सबसे पहले आप 1 पुट करेंगे +1, फिर आप -1 पुट करेंगे, उसके बाद आप -5 +5, फिर उसके बाद -5, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 है, क्योंकि 5 के फैक्टर 1 और 5 ही होते हैं, इसलिए ये 2 वैल्यू पुट करोगे। 2 पुट करने की जरूरत नहीं है, 3 पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आते ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है 20 है, तो 20 के क्या होते हैं, तो +1 होता है, -1 होता है, +2 होता है, -2 होता है, +4 होता है। +4 की जरूरत भी नहीं है, वैसे कर लेना, +4 -4, उसके बाद +5 -5 और उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास 10 और -10, फिर 20 और -20, ठीक है। जब तक 0 ना आए तब तक वैल्यू पुट करते रहो। और मुझे पता है कि +1 इन
इन चारों में से कोई ना कोई एक वैल्यू आ ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने 32x भी है इसलिए, ठीक है ना। और फोर्थ पार्ट में क्या है, ये 2 है, यहाँ पर -1 है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 होगा। अब +1 और -1 +2 और -2, सिर्फ ये चारों में से एक ही जीरो बनेगा, उसके बाद डिवाइड करना आपको, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दी है कैसे आपको फैक्टर बनाने हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे। और एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 थी जो कि आज कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स ईमानदारी से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको जल्द से जल्द पूरी करनी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।